हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आप पाइथन के 3rd यूनिट ख़त्म कर चुके हैं और अभी तक आपको पाइथन का बेसिक जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कंडीशंस और लूप्स के बारे में पता चल गया होगा और आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल भी हो चुके होंगे उन सब से। तो फिर अब हम क्या करें? अब हम इस वीडियो से शुरू करेंगे फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें फंक्शंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। पाइथन में आप फर्स्ट यूनिट से और फर्स्ट वीडियो से आप फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। आप गैस कीजिए आप कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर चुके हैं अभी तक। आपने कई सारे फंक्शन यूज़ किए हैं जैसे प्रिंट, लेंट, इंट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और कई सारे फंक्शन को यूज़ किए हैं आप। पाइथन में 2 तरीके के फंक्शन होते हैं जो अभी तक आप यूज़ किए हैं, वो जिसे बोलते हैं हम प्री डिफाइंड फंक्शन, और एक वो जो आप यूनिट 4 में और इसी वीडियो से सीखना शुरू करेंगे जो कि होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। पर एक सेकेंड, पाइथन में तो ऑलरेडी हज़ारों फंक्शन हैं, तो हमें फंक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमें और ज़्यादा फंक्शन हमें क्यों चाहिए? तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर आप किसी टेम्परेचर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपको कोई रिक्वायरमेंट हो कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए कोई भी हमारे पाइथन में फंक्शन डिक्लेयर नहीं है प्री डिफाइंड, तो हमें इस टाइप के फंक्शन को खुद बनाना पड़ता है। तो हमें इसीलिए फंक्शन मैंडेटरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जितना ज़्यादा हम फंक्शन यूज़ करेंगे उतना अच्छा प्रोग्राम बनता है हमारा। और अब तक हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग कोड लिखते हैं और हर ऑपरेशन के लिए अगर वो सेम ऑपरेशन भी हो तो उसके लिए हम कई सारे अपने वापस से कोड को रिपीट करते रहते हैं। अगर हम चाहें कि हमें कोड को डुप्लीकेट नहीं करना है, हमें एक ही कोड को बार बार यूज़ करना है, तो हम यूज़ करते हैं फंक्शन। अब ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम आते हैं अपने VS कोड में और अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंक्शन 2 स्टेप में काम करता है। सबसे पहला स्टेप होता है डेफिनेशन और सेकेंड स्टेप होता है कॉलिंग। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो चलिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इजी फंक्शन बनाते हैं और उसे हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है DEF। तो DEF एक कीवर्ड है पाइथन में जो हमें फंक्शन को डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे DEF लिखेंगे और उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो अगर हमें फंक्शन का नाम रखना है मॉर्निंग, तो हम यहाँ पे मॉर्निंग लिखेंगे। तो ये हो गया फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। और ये ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे फंक्शन का यही सिंटैक्स है। अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारा पाइथन समझ जाता है कि ये कोई फंक्शन के रिलेटेड काम हो रहा है। ओके, और फिर हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे। कोलन लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोलन बताता है कि हमारे ये वाला लाइन खत्म हो चुका है। और उसके बाद आप जब एंटर करेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडेंटेशन आ चुकी है। तो ये इंडेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सभी को मालूम है इंडेंटेशन का पर्पस। और उसके बाद यहाँ पे आप वो लिखेंगे, आप वो कोड लिखेंगे जो कि आपको मॉर्निंग फंक्शन के अंदर लिखना है। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट करवाता हूँ और मैं सिंपली लिखता हूँ गुड मॉर्निंग। ओके, और मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिखता हूँ हैव टी। और अब मैं इतने ही कोड को अगर सेव करके रन करूं तो यहाँ देखिए हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आया है। कुछ भी क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने बात किया था कि हम फंक्शन को 2 स्टेप में काम करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद हमें जहाँ पे फंक्शन को यूज करना होता है वहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया इसलिए हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही है। तो अगर मान के चलिए हमें मॉर्निंग फंक्शन को कॉल करना है तो हम यहाँ लिखेंगे मॉर्निंग, और मॉर्निंग के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। और ब्रैकेट आप क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम फंक्शन को, कोई भी फंक्शन हो, हम उसे ऐसे ही कॉल करते हैं। आप प्रिंट फंक्शन देख लीजिए, आप टाइप फंक्शन देख लीजिए, आप इंटीजर फंक्शन देख लीजिए, हम फंक्शन को ऐसे ही कॉल करते हैं। और अब मैं इतना ही को सेव करके अगर रन करूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ चुका है गुड मॉर्निंग हैव टी। हम इस फंक्शन में 1 लाइन का कोड लिख सकते हैं, 100 लाइन का कोड लिख सकते हैं, 1000 लाइन का भी कोड लिख सकते हैं। हम जितना मर्जी चाहे उतना लंबा लाइन का कोड लिख सकते हैं और अलग से चंक बना सकते हैं किसी भी कोड का। और हम इस चंक्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मान के चलिए इस फंक्शन में जो भी काम हुआ है उसको हमें फिर से कॉल करना है। तो हम यहाँ पे मॉर्निंग लिखेंगे और मॉर्निंग के बाद फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और सेव करके रन करेंगे। तो ये देखिए हमारे गुड मॉर्निंग हैव टी, गुड मॉर्निंग हैव टी, ये 2 बार प्रिंट हुआ है। तो हमें ये दोनों कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एक ही कोड को बार बार कॉल करेंगे तो हमारा बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है फंक्शन। तो आई होप आपको फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन पता चल चुका होगा। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे DEF कीवर्ड यूज करेंगे
और इस फंक्शन का नाम रखते हैं ऐड। तो ऐड फंक्शन क्या करेगा, मान के चलिए ऐड फंक्शन दो इनपुट का एडिशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो हमें सबसे पहले ऐड फंक्शन को बताना पड़ेगा कि हमें दो इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x, y डालते हैं। आप यहाँ चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें x और y इन दोनों के ऊपर काम करना है। और यहाँ पे मैं कोलन लगाता हूँ और हमें यहाँ पे वो कोड लिखना है जिसका हमें काम करना है। तो हमें x प्लस वाई करना है। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई किए और हम एक सम नाम का वेरिएबल में इस x प्लस वाई को स्टोर कर लेते हैं। ओके, और अब हम इसे रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न क्या होता है मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। और ये हमारा फंक्शन रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो हम ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाए और हमें ऐड नाम के फंक्शन में बताना भी तो होगा कि हमें किस किस नंबर को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 3 और इतने ही को अगर मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई है। आउटपुट क्यों नहीं आई है, हम अब समझते हैं ये कोड काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है डिफाइन कीवर्ड को यूज करके और इस फंक्शन का नाम रखा है ऐड। और ऐड में हम दो वैल्यू डाले हैं x और y। ओके, तो x और y को हमने यहाँ पे सम करवाया है और सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। और हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न एक पाइथन का कीवर्ड है जो हमारे फंक्शन का जो फंक्शन होता है, जैसे हमारे ये फंक्शन है और इस फंक्शन का फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का फंक्शन है सम करना। तो इस सम को ये रिटर्न करता है। रिटर्न मतलब हमें ये प्रिंट करके नहीं देता है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन प्रिंट करके दे रहा था। हमारा रिटर्न कीवर्ड रिटर्न करता है, प्रिंट नहीं करता है, रिटर्न करता है। तो हम इस रिटर्न वाले चीज को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम x वेरिएबल में स्टोर कर लिए तो इससे क्या हुआ, हमारा ऐड नाम का फंक्शन दो वैल्यू को ऐड किया है, 2, 3 को ऐड किया है और जो एडिशन में रिजल्ट आया है उसे हमें रिटर्न करवाया है। तो रिटर्न करवाने से किसी x वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया है। और अब हम चाहें तो हम इस x वेरिएबल के साथ कुछ भी करें। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करते थे, प्रिंट स्टेटमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवा सकते थे। लेकिन हम रिटर्न कीवर्ड को अगर यूज करते हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं x को सबसे पहले और मैं अब सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास 5 आ रहा है। तो ये 5 क्यों आ रहा है आपको समझ में आ चुका होगा, 2 + 3 होता है 5। तो अब हम यहाँ पे x वेरिएबल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो x + 2 कर सकता हूँ और अब मैं सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे 7 आ रहा है। 7 इसलिए आ रहा है 5 + 2 7। तो ये डिफरेंस होता है प्रिंट और रिटर्न में। तो अब हम फिर से समझते हैं ये काम कैसे किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कीवर्ड को यूज करके फंक्शन डिफाइन किए हैं जो फंक्शन का नाम था ऐड। और ऐड फंक्शन हमसे दो इनपुट लेता है x और y। और x और y का हमने यहाँ पे सम करवाया है और सम को सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया है और यहाँ पे रिटर्न करवाया है सम। और यहाँ पे हमने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया है और ऐड नाम के फंक्शन में दो वैल्यू दिए हैं। तो हमारा जो पहला वैल्यू होगा वो पहला आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हमारा x है और जो सेकेंड वैल्यू है 3 वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और इन दोनों का जो सम होगा वो x नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और हमने प्रिंट करवाया है x को। ओके, तो हमने सिंपल सा काम किया है और फिर से हम सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और अब हम बात करते हैं कि आप एक प्रोग्राम में कितने सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप जितने मर्जी चाहें उतने फंक्शन बना सकते हैं एक प्रोग्राम में। और ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि आप हर कोड के चंक्स के लिए अलग से फंक्शन बना लें और जब जब आपको उस कोड का काम पड़े आप उस फंक्शन को कॉल कर लें। तो आप एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन बना सकते हैं और एक फंक्शन को आप कई बार कॉल भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ऐड फंक्शन बनाया है और यहाँ पे ऐड फंक्शन को आपने कॉल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे फिर से ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और इस बार मैं ऐड में डालता हूँ 90, 40 और मैं इसे किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करता हूँ, मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट करवा सकता हूँ। तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले 5 और उसके बाद 130। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ये फंक्शन का बहुत ज्यादा बेसिक लेक्चर था और हम आगे चलते चलते इस फंक्शन को और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे और हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हमें प्रोग्रामिंग में कोई भी फंक्शन अगर बनाते हैं तो हम उसे प्रिंट करवाना चाहिए कि हमें उसमें रिटर्न करवाना चाहिए। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।